इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि शांता ने ताबीज निकालने के लिए अलमारी खोली थी और वह जोर से चीखी। भोला राम शांता की चीख सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर भोला राम और शांता ने ऐसा क्या देखा था? शांता ने जैसे ही अलमारी खोली तो उसने देखा कि एक ही जगह अलमारी में 100 ताबीज हैं। भोला राम भी ये देखकर चौंक गया। यहाँ एक ताबीज से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं और ये 100 ताबीज कहाँ से आ गए? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांता भी घबराई हुई थी कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने भोला राम को सुझाव दिया कि वह किसी भी तरह उस साधु को ढूंढे जिसने उसे ये ताबीज दी थी। अब एक वही थे जो सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। भोला राम उन साधु महाराज को ढूंढने उसी रास्ते पर गया जहाँ उनकी झोपड़ी थी और पहुंचने के बाद आवाज लगाई, बाबा बाबा। उनकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक युवक बाहर आया। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ एक बाबा रहते थे। कुछ महीनों पहले मुझे घायल हालत में मिले थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी। उसके बदले उन्होंने मुझे ये ताबीज दिया था। मुझे इस ताबीज के बारे में उनसे कुछ पूछना था। अच्छा, तो वो नेक इंसान आप हैं। गुरुजी बता रहे थे कि कैसे एक नेक आदमी ने मेरी सहायता की थी। दरअसल 15 दिन पहले ही गुरुजी का देहांत हो गया। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। इस ताबीज के मेरे पास आने के बाद मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह तो मेरी पत्नी ने अलमारी खोलकर देखा तो इसके जैसी एक नहीं बल्कि 100 ताबीज वहां पर पड़ी थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। कृपया मुझे समझाइए, मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, जादुई ताबीज है। ये ताबीज मेरे गुरुजी को उनके गुरुजी ने दी थी। बहुत तपस्या करने के बाद उन्हें ये ताबीज मिली थी। आपके जीवन में बहुत बदलाव हुए होंगे, वो इसी की वजह से हुए हैं। और अगर बात करूं 100 ताबीज की तो चिंता की बात है। इसका अर्थ है कि असली जादुई ताबीज किसी ऐसी व्यक्ति के हाथ में चली गई है जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। और जो अलमारी में है वह सारी नकली ताबीज इस बात का प्रमाण है कि वो इंसान कोई गलत काम कर रहा है। आपको जल्दी पता लगाना होगा कि वो व्यक्ति कौन है और उससे ताबीज लेकर आपको उस ताबीज को किसी एक पेड़ पर बांध देना है ताकि उसका जादू नियंत्रण में आ जाए। भोला राम वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर कौन होगा? जो भी हो मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। भोला राम इसी सोच में चलते चलते अपनी घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे हरीलाल सेठ मिला। क्या भोला राम, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, इसलिए सेठ को तो याद ही नहीं करते। पहले तो एक एक पैसे के लिए मेरे सामने रोता था, अब देखो किस्मत भी कमाल है। वैसे तो मैंने गांव वालों से सुना है कि ये कोई जादू टोना का मामला है, क्योंकि किस्मत इतनी जल्दी नहीं पलटती। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें बातें बनाने के सिवा और काम क्या है? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर आया था। तुम्हारे जो पैसे बाकी थे वो लौटाने। वैसे अब तुम्हें जरूरत नहीं होगी, फिर भी तो बाहर आंगन में तुम्हारी बेटी चिंकी मिली। उदास थी तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि तुमने उसका कोई ताबीज वाला खिलौना ले लिया है और उसे अलमारी में रख दिया है। आखिर माजरा क्या है? भोला राम उसे जवाब दिए बिना ही वहां से चला गया। लेकिन हरीलाल के प्रश्न पूछने पर भोला राम को उस पर शक होना शुरू हो गया। कहीं ताबीज हरीलाल सेठ ने तो अलमारी से नहीं चुरा लिया और शायद वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो। उनका स्वभाव भी लालची है। भोला राम ने हरीलाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। लगातार 3 दिन तक हरीलाल का पीछा किया, पर अफसोस भोला राम के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा? हो सकता है हरीलाल सेठ ने ताबीज ना चुराई हो, या फिर चुराकर एक ऐसी जगह रख दी हो जहां उसे आसानी से ढूंढा ना जा सके। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? भोला राम ने इस बात की तह तक जाने का फैसला कर लिया। उसने अलमारी में से एक एक ताबीज निकालकर ध्यान से देखा ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तब भोला राम ने गौर किया कि 100 में से 30 ताबीज पर गाय जैसे चिन्ह बने हुए थे, बाकी 30 ताबीज पर ध्वजा जैसे चिन्ह बने हुए थे और बाकी के 40 ताबीज पर किताब का चिन्ह बना हुआ था।
भोलाराम इन चिन्हों के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ शांता आई। मिलाए आप अपने साधु बाबा से, क्या कहा उन्होंने? नहीं, साधु बाबा तो मिले नहीं, उनका कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हो गया। लेकिन हाँ, उनका एक शिष्य वहाँ पर था। भोलाराम को लगा कि अभी शांता को ताबीज चोरी होने की बात बताना ठीक नहीं है। तो उस शिष्य से कुछ पता चला कि आखिर इतने सारे ताबीज कहाँ से आ गए? नहीं, उनसे भी कुछ खास बात पता नहीं चली। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं बाहर गई थी? अरे हाँ, इस ताबीज के चक्कर में आपको बताना ही भूल गई कि मैं कुछ दिनों से मंदिर जाती हूँ और वहाँ दान करती हूँ। फिर उसके पीछे की गौशाला है, वहाँ गाँव को चारा खिलाती हूँ। और अभी तो मैं चिंकी की स्कूल गई थी उसका रिजल्ट लेने। हमारी चिंकी परीक्षा में अव्वल आई है। ये लीजिए, मिठाई खाइए। अचानक भोलाराम के दिमाग में ख्याल आया। शांता ने अभी जो जो बोला, ऐसा ही चिन्ह ताबीज पर मैंने देखा। मंदिर के लिए ध्वजा, गौशाला के लिए गाय और चिंकी के स्कूल के लिए किताब का निशान। इस बात का अर्थ क्या हो सकता है? मुझे पता लगाना होगा। कल सुबह जब शांता मंदिर जाएगी तब मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। मुझे वैसे शांता पर शक नहीं है, पर मुझे बात की तह तक जाना होगा। दूसरी सुबह शांता के निकलते ही भोलाराम भी उसके पीछे गया। सबसे पहले शांता मंदिर गई और भोलाराम थोड़ी दूर खड़े होकर सब देख रहा था। शांता ने अपने थैले में से कुछ निकाला और मंदिर की दान पेटी के ऊपर गोल गोल घुमाया और तुरंत दान पेटी में जो पैसे थे वो शांता के थैले में आ गए। भोलाराम ये देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंदिर से निकलने के बाद शांता पीछे वाली गौशाला में गई। फिर उसने अपने थैले में से कुछ निकाला और घुमाया और शांता के थैले में दूध से भरी थैली आ गई। कल तो शांता मुझसे कह रही थी कि वो मंदिर में दान करने जाती है और गौशाला में गायों को चारा खिलाती है, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शांता ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। शांता के घर पहुंचने से पहले भोलाराम घर पहुंच गया और शांता के आने का इंतजार करने लगा। तभी चिंकी बाहर से खेलकर घर आई और भोलाराम को देखकर गले लगा लिया। पापा, आपको पता है मैं एग्जाम में फर्स्ट आई, मैं बहुत खुश हूँ। भोलाराम ने चिंकी के सर पर हाथ घुमाया और कहा, हाँ बेटा, मुझे मम्मी ने बताया। मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसे ही मेहनत करती रहना, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। चिंकी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ बेटा, हंस क्यों रही हो? पापा, आपको पता नहीं है, लेकिन एग्जाम के वक्त मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा था, लेकिन मम्मी ने एक जादू किया और मुझे सब याद हो गया। उन्होंने मेरे सर पर कुछ घुमाया और कहा कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब याद रहेगा। और ऐसा ही हुआ। भोलाराम ने चिंकी को समझाया। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जादू से भी बड़ी चीज होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको जरूर सब याद रहेगा। अगली बार बिना जादू के अपनी मेहनत से पढ़ाई करना, तुम तभी भी अव्वल ही आओगी। ठीक है? ठीक है पापा, अगली बार मैं खुद मेहनत करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी और फर्स्ट आऊंगी। इतने में शांता घर लौटती है। भोलाराम चिंकी को बाहर खेलने भेज देता है। भोलाराम को पता था शांता कुछ छुपा रही है। उसने शांता के हाथ से थैला ले लिया और उसमें से पैसे और बहुत सारी दूध की थैलियां निकाली और सबसे नीचे था वो जादुई ताबीज जो साधु महाराज ने भोलाराम को दिया था। मतलब ताबीज तुमने चुराया था शांता? जब मैंने सुबह वह सब देखा तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। क्या देखा आपने? भोलाराम ने उसे बताया कि उसने क्या देखा। और अभी चिंकी से मुझे पता चला कि वो परीक्षा में अव्वल कैसे आई। तुम इस जादुई ताबीज का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मंदिर में जो दान आता है वो हमारे घर लाती हो, दूसरी गौशाला से जादू से मुफ्त में दूध लेकर बेचती हो, और इतना ही नहीं, जादू से अपनी बच्ची की परीक्षा में मदद कर उसे गलत सीख भी दे रही हो। तुम कब से ऐसी हो गई शांता? तो और क्या करती मैं? मुझे फिर से उस गरीबी वाली जिंदगी में नहीं जाना जहाँ हम पाई पाई के लिए उस सेठ के मोहताज बने रहे। जब हम इतने अमीर बने तब मुझे लगा कि आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन जब मुझे इस ताबीज के बारे में पता चला तब मुझे समझ आया कि ये तो सब ताबीज की बदौलत है। लेकिन जब ये ताबीज आपके पास था तब इसने आपकी सारी बातें मानी, और जब मैंने इससे कुछ करवाया तो वो गलत हो गया और वो 1 से 100 हो गया। आज मुझे साधु बाबा की बात समझ आ रही है। जब उन्होंने मुझे कहा था कि मन सच्चा तो होए चमत्कार, नहीं तो बड़े से बड़ा हीरा भी है बेकार। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ताबीज जादुई है और मेरे मन में कोई लालच नहीं था।
इसलिए सब अच्छा हुआ। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि ये तावीज जादुई है तो तुमने इसका उपयोग अच्छे की जगह गलत किया। मन और नियत की बात है शांता, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। भोला राम ने वो ताबीज जाकर पेड़ पर बांध दिया और ऐसा करते ही वो 100 ताबीज अलमारी से गायब हो गए। शांता ने जितने भी पैसे मंदिर से लिए थे वो सब वापस दान पेटी में चले गए। उसने जितना दूध गौशाला से मुफ्त लिया था उन सब के पैसे गौशाला में पहुंच गए। लेकिन भोला राम का घर नहीं बदला, वह पहले जैसा छोटा नहीं हुआ, क्योंकि भोला राम की नीयत साफ थी। शांता को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने आखिरकार भोला राम से माफी मांगी और मेहनत से ही जीवन जीने का फैसला किया।